नमस्कार, मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। इस वक्त स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन की सिक्स काउंसलिंग है जो कि इस कैंपस में रखी गई। यहाँ पर वो छात्र और छात्राएं और उनके अभिभावक पहुंचे हैं जिन छात्रों ने जीरो ट्यूशन फीस पर मात्र 700 रुपए से रजिस्ट्रेशन कराकर यहाँ पहुंचे हैं। अब तक का रिव्यू कैसा रहा है उनका, यहाँ तक का सफर कैसा रहा है, तो इन बच्चों से रिव्यू जानते हैं कि यहाँ तक के सफर के साथ साथ आगे का जो इनका प्लान है वो क्या है, किस कोर्स के लिए आए हैं, जीरो ट्यूशन फीस के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। छात्रा मेरे साथ है, क्या नाम दिया? नेहा देवी। नेहा देवी कहाँ से? फतेहपुर जिले से। फतेहपुर जिले से। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ कैसे हुआ और जो आपके पास जानकारी है क्या कुछ है, क्योंकि संस्था बताती है कि हम जीरो ट्यूशन फीस पे एडमिशन कराते हैं, यानी कि बच्चे को फ्री पढ़ाते हैं। कहाँ तक सच्चाई और कितनी सच लग रहा है? फोन से जानकारी हुई थी तो हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। ये बताइए कि जैसे बताया जा रहा है कि जीरो ट्यूशन फीस पे, कितना आपको सच लग रहा है, झूठ लग रहा है? अभी तक क्या लग रहा है आपको? अभी तक तो सही लग रहा है। सही लग रहा है। बताया गया कि आप जब आओगे तो आपको रुकने की व्यवस्था दी जाएगी, तो रुकने की व्यवस्था दी? बिल्कुल। क्या नाम है सर? जसवंत जी। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि अब से पहले आपने ये नाम सुना होगा कि जीरो ट्यूशन फीस पे एक संस्था है जो फ्री पढ़ा रही है। आज के वक्त में कोई इंसान किसी को एक गिलास पानी जो है वो फ्री तक नहीं देता है, लेकिन संस्था बच्चे को फ्री पढ़ा रही है। तो मन में क्या सवाल आया, क्या सोचा आपने? वही बेटा जानकारी दे रहा था, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, यही बोले तो जानकारी किया, जानकारी करके यहाँ लेके आए। माइंड में क्या भाई, सबसे पहले क्या कुछ लगा है? नहीं लगा तो शॉर्ट की ऐसे कौन करेगा, लेकिन जब कुछ बताया विश्वास था, बेटा को लगा कि नहीं है सही है, जानकारी निकाली तो बोले ठीक है। बच्चों ने अपना रिव्यू दिया। एक छात्रा मेरे साथ जिनका नाम नेहा देवी है, जो कि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के किस जिले से छात्रा? फतेहपुर जिले से हैं और कार्डियोलॉजी कोर्स के लिए वो यहाँ पहुंचे। स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था में उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया। आपने भी अपना 12th कर लिया है और आपके पास पैसा नहीं है, आगे पढ़ने चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करें, पूरी जानकारी ले और जीरो ट्यूशन फीस पर कोई भी टेक्निकल, कोई भी पैरामेडिकल या कोई भी मैनेजमेंट का कोर्स जीरो ट्यूशन फीस पर आप कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। कैमरा पर्सन के साथ मैं आपको अपने धन्यवाद। प्रक्रिया से गुजरने से पहले इस मुहिम को जरूर समझना पड़ेगा कि इसका मकसद क्या है, इसका मोटिव क्या है, हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, हॉस्टल क्यों जरूरी है, आपको कॉलेज कहाँ मिलेगा, कॉलेज की एडमिशन कहाँ से होगी, हॉस्टल कैसा होगा, सेफ्टी कैसे होगी, सिक्योरिटी कैसे होगी, तो यही सब सवाल लेकर आप आए हैं। यही सवाल है मन में, हमारी फीस की जिम्मेदारी क्या होगी, हमारा हॉस्टल फीस कितना होगा, हमारा स्कॉलरशिप का क्या होगा। आपके मन में यही सवाल है कि नहीं? यही सवाल है आपके मन में, यही जानने के लिए आप बैठे हैं। तो एसएसजी योजना की इस मुहिम को समझने के पहले, इस पवित्र इस मुहिम का हमने नाम दिया, इसको आपको समझने से पहले समझना पड़ेगा कि ये है क्यों, किसके लिए इसकी जरूरत पड़ी, सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है, एनजीओ को क्यों आगे आना पड़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे अभिभावकों को मैं बताना चाहूंगा, इस मुहिम का मकसद है भारत की गिरती हुई उच्च साक्षरता दर। आप यकीन नहीं करोगे, आज आपको मालूम पड़ेगा, जो आपको मीडिया से भी नहीं पता चला या अन्य तंत्र से भी नहीं पता, ये भी समझना पड़ेगा। एसएसजी कोई कॉलेज है? नहीं। एसएसजी कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं। एसएसजी क्या हॉस्टल है? नहीं। एसएसजी एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार के चरण कमलों से चल पा रही है और एक मुहिम पर काम कर रहे हैं कि भारत में 12वीं करने के पश्चात जो विद्यार्थी शिक्षा में नहीं जुड़ा उसको जोड़ने का हमारा मकसद है। चाइना 67 पर है और हम 27 पर है। अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। जब तक 18 साल का बच्चा जो 12वीं करके पढ़ के निकल रहा है, शिक्षा से नहीं जुड़ेगा, इंजीनियर नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, फार्मासिस्ट नहीं बनेगा, तो देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। साइंटिस्ट की हमें आवश्यकता है, फार्मासिस्ट की हमें आवश्यकता है, पैरामेडिकल में हमें आवश्यकता है, इंजीनियरिंग में आवश्यकता है, सिविल में जब जरूरत है, मैकेनिकल में हमें आवश्यकता है। महीने में 15,000 कमाया, क्या कुछ सेविंग राशि बची? क्या 15,000 में से बचा लोगे? क्यों बचा लोगे? क्यों नहीं बच पा रहा भैया? महंगाई है। जिस बच्चे की उम्र 18 साल है, जो 12वीं करके पास आउट हुआ और अच्छी तालीम नहीं ले पाया, शिक्षा से ड्रॉप हो गया, तो उस बच्चे को हम या तो उसके काम पर छोड़ दें
उसका काम था शिक्षा, उसका धंधा था शिक्षा। अगर उसको शिक्षा पर नहीं छोड़ेंगे तो वो काम तो जरूर करेगा, काम तो वो जरूर करेगा, चाहे वो अपराधी बने, चाहे बेरोजगार बने, चाहे टट्टूबाज बने, चाहे धोखेबाज बने। क्योंकि महंगाई है, शैम्पू भी महंगा आता है, पिज्जा भी खाना है, स्विमिंग पूल भी जाना है और हमारा 2G भी नेट भी रिचार्ज करना है। हम ऐसे चाहिए, हम क्या कर दिया हमने आपको कि आप यहाँ तक पीछे चले आए। हमारे पिटारे में है क्या? SSG क्या प्रोग्राम नंबर 1 रेजिडेंशियल होगा। आपको छात्रावास में रहना है, आपको हॉस्टल में रह के पढ़ाई करनी है। अब इसका जवाब दे दो क्यों करनी है, कमरे पे क्यों नहीं रख सकते, नॉन अटेंडिंग क्यों नहीं कर सकते? मुझे आप अपने दिल की गहराई से बताइएगा, क्या कोई विद्वान घर बैठकर इंजीनियर डॉक्टर बना है? क्या नॉन अटेंडिंग के पक्ष में है आप? माँ बाप भी पक्ष में है कि बच्चे को नॉन कॉलेज करवा दो, डिग्री छपवा देंगे? बताइएगा, नॉन अटेंडिंग से डॉक्टर बनेगा? पहला क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अगर कोई बच्चा यहाँ नॉन अटेंडिंग के लिए आया हो तो SSG किसी के भी एडमिशन नहीं कराता, पहली बात। अब रूल सुनो, 10 रूल बताऊंगा, फिर एडमिशन प्रक्रिया होगी और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि सबको एडमिशन मिलेगा, वेरियस कॉलेजों में मिलेगा। ये इंस्टीट्यूशन भी हमारे टाइप में है और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हमारे टाइप में है। तो पहला नियम क्या है कि रेजिडेंशियल होगा, नॉन अटेंडिंग नहीं होगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं, सर बाहर क्यों नहीं रख सकता क्या? हमने कहीं नहीं रख सकते। वो क्यों नहीं रख सकते? एजेंट लोग क्या कहते हैं, कंसल्टेंट लोग ये कहते हैं कि भैया ये हॉस्टल में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पैसा तो लेते नहीं है, हॉस्टल में कुछ गड़बड़ घोटाला करते हैं। हमने कहा कि आपके बच्चे का हॉस्टल में रहना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस माहौल में बच्चे को सेफ्टी और सुरक्षा की जिम्मेदारी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या आपका बच्चा कमरे पर सेफ है? आप बैठे बिहार में, आपका बच्चा दिल्ली में है, क्या आपका बच्चा सेफ और सुरक्षा में है? क्या कमरे पर आपके बच्चे को जिम मिल सकता है? क्या कमरे पर आपके बच्चे को स्पोर्ट्स मिल सकता है? आपका बच्चा बीमार हुआ तो फर्स्ट एड मिल सकता है? कमरे पर आपके बच्चे को लाइब्रेरी मिल सकता है, वाईफाई मिल सकता है, बना हुआ खाना मिल सकता है, पके हुए भोजन मिल सकते हैं, पका हुआ नाश्ता मिल सकता है? नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को रूम्स पर रहकर अपने ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी और रूम्स पर कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा क्लास में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। हमारी इस योजना में हॉस्टल इसीलिए नेसेसरी है कि अगर बच्चा समय पर क्लास में नहीं गया तो वार्डन आप पर लठ मारेगा। क्या मारेगा? क्योंकि वो एब्सेंट है, वो सो रहा है। हम क्या करना चाहते हैं? अपने बच्चे को पंक्चुएट करना चाहते हैं, सपोर्ट देना चाहते हैं, माहौल देना चाहते हैं, लाइब्रेरी देना चाहते हैं, जिम देना चाहते हैं, वाईफाई देना चाहते हैं, पका हुआ भोजन देना चाहते हैं और पका हुआ नाश्ता देना चाहते हैं, धुले हुए कपड़े देना चाहते हैं। अब आपके बच्चे का तारीफ जरूर आनी चाहिएगा, 90 पर बात नहीं होगी, नेता का भाषण देंगे, नेता आया भाषण दे गया, इस मंच के माध्यम से कह रहा है आपके बच्चे का 100% कॉलेज आया। हमने कहा इस मुहिम के अंतर्गत अगर आप एलिजिबल हैं, सरकारी नियम को पूरा करते हैं, आपका राशन कार्ड, आपका इनकम सर्टिफिकेट अच्छा है, तो आपकी आने वाली स्कॉलरशिप मोदी राज में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज आपको भी पता है, डायरेक्टली अकाउंट में आएगा। कोई भी कॉलेज, कोई भी पदाधिकारी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो SSG की योजना को ना लोन है, ना डोनेशन है, ना क्रेडिट कार्ड है, ये ऐसा पैसा नहीं है कि आपकी मदद हो गई बाद में आपको बच्चे को देना पड़ेगा। तो इस फंक्शन से आपको मजा आया?